12 अगस्त जुमे के रोज चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान हमा मौसमी दोस्ती को मजीद फरोग देने के लिए यहाँ छाओयांग पार्क में मीनार पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की यादगार के रेप्लिका की नकाब कुशाई की। मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान की आज़ादी और 220 मिलियन पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद का निशान है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेजी से संभल रही है और आइंदा चंद माह में मईशत में बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि नई मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है और ये फरवरी 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। तवक्को है कि पाकिस्तान में 2021-2022 में 8.9 मिलियन टन चावल की पैदावार के मुकाबले में तमाम मुश्किलात के खिलाफ 9 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मुतवक्को है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस साल आलमी सतह पर चावल की पैदावार कम होकर 515 मिलियन टन रह जाएगी, जो गुज़श्ता साल 519 मिलियन टन थी, और सप्लाई में 4.5 मिलियन टन का फर्क बाकी रह जाएगा। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल गहराई को बहाल करने के लिए चीनी इदारों समेत 6 से ज्यादा कंपनियां आगे आई हैं, क्योंकि 16 अगस्त को खोली जाने वाली सरकारी बोली के लिए इनकी हतमी दरखास्तें जमा कर दी गई हैं। बोली लगाने के अमल का मकसद एक डीसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू करना है, जिससे जहाज अच्छी तरह तैर सकते हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी GPA ने इतराफ किया कि गवादर पोर्ट अपनी 14.5 मीटर कुदरती ऑपरेशनल गहराई खो चुकी है, लेकिन वाज़ेह किया कि गहराई 11.4 मीटर तक कम नहीं हुई, जैसा कि दावा किया गया है। पाकिस्तान में बुध को बिजली का शॉर्टफॉल 5,944 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन की तरफ से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक बिजली की पैदावारी सलाहियत 29,500 मेगावाट की तलब के मुकाबले में 23,556 मेगावाट तक गिर गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,944 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार में कमी के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इस वक्त 10 घंटे तक की लोड शेडिंग का सामना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा कि पाकिस्तानी आबादी के 88% हिस्से को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन हो चुकी है, क्योंकि मुल्क में एक दिन में नए केसेस की तादाद गुज़श्ता 5 माह से ज़ायद अरसे से 1000 से कम है। इसने मजीद कहा कि मुल्क की 30% आबादी को बूस्टर खुराक दे दी गई है। NIH के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस का तनासब पेशावर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम शरह गिलगित में रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमतें एक साल से ज्यादा की कम तरीन सतह को छू गईं, क्योंकि बड़े मरकजी बैंकों की जानिब से जारहाना पॉलिसी को सख्त करने के इम्कान ने गैर सूद वाली दहात की अपील पर वजन किया, जबकि सरमायाकार यूरोपीय मरकजी बैंक की पॉलिसी के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। सेंट्रल बैंक में इजाफे के लिए सोना हमेशा की तरह हसास रहता है और तवक्को की जाती है कि अगर ECB शरह को 50 BPS तक बढ़ाता है तो वो हकीकत में तब्दील हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2022 में पाकिस्तान की 9 इलाकाई ममालिक को बरामदात में 16.97% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 28.84% इजाफा हुआ। 2021-2022 में चीन को पाकिस्तान की बरामदात में मुस्बत इजाफा हुआ, जो कि इलाकाई बरामदात का बड़ा हिस्सा 60% से ज्यादा है। पाकिस्तान की 97% दरामदात का बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा है और भारत को बरामदात में 44.47% की कमी वाक़ई हुई है। जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GPCCI ने खबरदार किया है कि जर्मनी से गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी के यूरोपीय यूनियन के साथ आइंदा GSP+ मुज़ाकरात में मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से दरामदी पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। 2022 में पाकिस्तान ने जर्मनी से 100 मिलियन यूरो से कम मालियत की गाड़ियां दरामद की, जबकि माली साल के लिए मजमूई दरामदी बिल 56.380 बिलियन डॉलर था। चीनी वजारत कौमी दफा ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान खित्ते के दौरे के जवाब में चीनी जवाबी इक़दामात अमरीका और ताइवान की आज़ादी, इलाहिदगी पसंद कुव्वतों की इश्तहाल अंगेजियों के खिलाफ एक ज़रूरी इंतबाह है। इसने मजीद कहा कि इंसदादी इक़दामात कौमी खुदमुख्तारी और सलामती का एक जायज़ दिफा हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर माकूल, मुनासिब और मुतनासिब हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने हाल ही में दावा किया है कि चीन की फौजी मशकों ने जापान के नाम नेहाद ईज़ ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन की खिलाफ वर्जी की है।
چونکہ چین نے اپنی سرزمین سے دور پانیوں میں معمول کی فوجی مشقیں کی ہیں، اس لیے یہ اقدام اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جائز قدم ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جاپان پر زور دیا کہ وہ اپنی جارحیت کی تاریخ پر سنجیدگی سے غور کرے اور امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے تائیوان کے خلاف غیر ذمہ دارانہ تبصرے یا غلط اقدامات کا ارتکاب کرنا بند کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چپس اینڈ سائنس ایکٹ کے قانون پر دستخط کیے ہیں، جو امریکی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچررز کے لیے بھاری سبسڈی فراہم کرتا ہے۔ امداد حاصل کرنے والے کاروباروں کو چین میں جدید ترین سیمی کنڈکٹرز کی تیاری میں اضافہ نہ کرنے پر اتفاق کرنا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بل کو تحفظ کے اقدامات کے طور پر ایک مضبوط جغرافیائی سیاسی انڈر ٹون کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، اور یہ امریکہ کے معاشی جبر کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔ چین نے نئے دور میں تائیوان کا سوال اور چین کا دوبارہ اتحاد کے عنوان سے اپنے وائٹ پیپر میں اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چین دوبارہ پرامن اتحاد کے لیے وسیع جگہ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کسی بھی شکل میں علیحدگی پسند سرگرمیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک طاقت کے استعمال کو ترک نہیں کرے گا اور وہ تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار محفوظ رکھتا ہے۔ بلومبرگ نیوز نے رپورٹ کیا کہ ہندوستان ڈومیسٹک کھلاڑیوں کے امکانات کو بحال کرنے کے لیے چینی کمپنیوں کو $150 کے ذیلی فون مارکیٹ سے محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام شاؤمی جیسی چینی کمپنیوں کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ یہ منصوبے ہندوستان میں چینی برانڈز کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ موافق ہیں، جو مقامی اسمارٹ فون بنانے والوں کو کم کر رہے ہیں۔ 2020 میں سرحدی تصادم کے بعد سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بہت سی چینی کمپنیوں کو بھارت میں کاروبار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہندوستان کی چھوٹی سیٹلائٹ SSLV-7 لانچ وہیکل نے اگست کو مدار میں 2 سیٹلائٹ بھیجنے کا اپنا پہلا مشن انجام دیا۔ لانچ کے چند گھنٹے بعد انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ ISRO کے اپنے پہلے مشن میں SSLV ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں سیٹلائٹ مطلوبہ مدار میں داخل ہونے میں ناکام رہے ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں کر سکے۔ دونوں سیٹلائٹ کو ایک دائرے کی بجائے بیضوی مدار میں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی غیر مستحکم اور قابل استعمال نہیں رہے۔